প্ৰায় ৩ ঘণ্টা সময় পূৰ্বে উজান বজাৰৰ খাৰগুলিত থকা ভক্তি কুটিৰলৈকে অহা কেইবাগৰাকীও সেই মাৰ্গত বিশ্বাসী কেইবাগৰাকী যুৱক ৯ গৰাকীকৈ যুৱকে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত বনভোজ সদৃশ তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈকে নামি আহিছিল। এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ সেই ৯ জনৰ ভিতৰত ৫ জন এতিয়াও এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীতে হেৰাই আছে। ৪ জনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যদিও বা উজান বজাৰৰ খাৰগুলিৰ ভক্তি কুটিৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুব নিলগত, কিন্তু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ যিহেতু এতিয়া শুকান সময়, এতিয়া এই মুহূৰ্তত শীতকালীন সময়ছোৱা পানী বহু দূৰলৈকে গুচি যায়। এই স্থানলৈকে আচলতে ৯ গৰাকীকৈ যুৱক আহিছিল নামি, আৰু তাৰ মাজৰে ৯ জনৰ ভিতৰত ৪ জন সুকলমে এই মুহূৰ্তত ভক্তি কুটিৰলৈকে উভতি গৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কিন্তু বাকী 5 জনক বিচাৰি SDRFে এতিয়া অভিযান চলাই আছে। কিন্তু যিহেতু এতিয়া সূৰ্য পোহৰ কমি আহিছে, সন্ধ্যা নামি আহিছে, উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। SDRFৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো আছে এই মুহূৰ্তত, যিসকল জোৱানে আচলতে অভিযান চলাইছিল। আপোনালোকে অভিযান চলালে কিবা পালেনে? বৰ্তমান সূত্ৰ পোৱা নাই, বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান দ আপোনালোকেতো গম পায় কিমান দ হয়? দ আছে 30-15 ফুট তেনেকুৱা জেগালৈ লৈ আছে, মাজতে আকৌ বৰিও আছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰিব পৰা হোৱা নাই। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মোটামুটি NDRFে অভিযান চলাই আছে, SDRFে অভিযান চলাই আছে বৰ্তমানলৈকে। বাকী 4 জন সুকলমে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, তেওঁলোকক সুধি লোৱা হৈছিলে কোন ঠাইত তেওঁলোকে নামিবলৈ আহিছিল? কৈছে, দেখাই দিছে আমাক সঠিক জেগাটো, সেইমতে আমি ৰেস্কিউ কৰা গ'ল। বৰ্তমানলৈকে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, চেষ্টা চলাই আছোঁ। এতিয়া কি হ'ব, আন্ধাৰতো আপোনালোকৰ অভিযান চলিব নে এতিয়া? চাওঁ আমাৰ ছাৰে কি কয়, যদি হয় তেনেহ'লে আমি অকণমান আছোঁ, যদি নহয় ৰাতিপুৱা আমি 5টা বজাত আহিছোঁ। উচ্চপদস্থ বিষয় আছে, আমি তেওঁৰ পৰাও জানিম। हुई होगी हमें लगभग 12:50 पे दिन में सूचना मिली कि यहाँ पर उजान बाज़ार के पास में यह भक्ति कुटीर मंदिर है, उसी के सीध में कुछ बाहर से घूमने के लिए आए थे लोग और नदी में नहाने गए थे। उसमें से कुछ लोग डूब गए हैं। एक लेडीज़ का फ़ोन आया था और उसके बाद से एक जेंट्स भी था वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 8-9 लोग आए थे और उसमें से जो है 4-5 लोग डूब गए हैं। तो 4 का इसने शुरुआत में बताया था। अभी 9 जन टोटल 9 लोग यहाँ पे आए थे। टोटल 9 लोग आए थे और नहाने यहीं पे आए थे। और बेसिकली उसमें इस्कान मंदिर के लोग ज़्यादा थे, इस्कान से जुड़े हुए लोग थे, और उसमें एक अमेरिकन भी थे, 2 ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप थे, जबकि इंडियन ओरिजिन के थे, और बाकी जो है इंडिया के ही है, बेसिकली आसाम के कई थे, और एक गुड़गांव के थे, सागर के। NRI अभी कहाँ पे हो? वो लोग हॉस्पिटल में हो? वो भक्ति कुटीर के पास में है। भक्ति कुटीर जो है वो दोनों सही सलामत है? अभी जो 9 लोग आए थे उसमें 4 लोग सही सलामत हैं। उसमें से ही NRI 2 है। उसमें जो है एक गुवाहाटी वाले हैं, एक NRI ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप वाले जो हैं, और एक जो लेट आए थे, तो उसमें 9 लोगों में शामिल नहीं हुए थे, वो बाद में आए। तो 9 लोग जो पहले आए थे उसमें वो शामिल नहीं थे, और एक अमेरिकन जो उनके साथ में 9 लोग में थे, तो वो बच गए हैं, और वो भी भक्ति कुटीर मंदिर के पास में ही है। तो हमारी जो सूचना जब 12:50 के लगभग मिली, कंट्रोल रूम को हमारे NDRF फर्स्ट बटालियन यहाँ पे जो है, वहाँ पे सूचना मिलते ही हमारी IWT में एक टीम डिप्लॉय परमानेंट रहती है। वहाँ से तत्काल हमने टीम को रवाना किया। हमारी एक टीम 4 बोट के साथ में यहाँ पे उपस्थित हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय यहाँ पर कोई आदमी नहीं था जो हमें बताए, कोई लोकल असिस्ट करने के लिए कि भाई कहाँ पे वो लोग तैर रहे थे, कहाँ पे वो डूबे हुए हैं लोग, कोई भी विक्टिम का लोकेशन क्या है वो हम टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम बहुत देर तक यहाँ बैठे, फिर पुलिस वाले भी 1-2 आए थे, लेकिन जो लोकल यहाँ पे स्नान कर रहे थे वो बहुत अभी लगभग 1 घंटे पहले वो आए हुए हैं। तो उनसे मैंने पूछताछ किया, तो उन्होंने एग्जैक्ट करके बताया कि टोटल हम लोग 9 लोग थे। उसमें से 2 लोग, एक जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप वाले थे, एक गुवाहाटी वाले थे, वो 2 लोग जो है तैर के उस पार चले गए, चर पे चले गए, वो तैरने को जानते थे। अब उनको देख कर बाकी जो यहाँ पे 7 लोग इधर बैठे हुए थे, तो 7 लोग भी आगे बढ़े उसमें अंदर जाने के लिए। उनके द्वारा बाहर से बार बार बोल रहे थे कि प्लीज़ इधर मत आओ, बीच में बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन ये लोग समझे नहीं, मस्ती के बोर्ड में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हाथ पकड़ के 5 लोग आगे चलते रहे, और 2 लोग और पीछे थे। एक जो है जो अमेरिकन सिटीजन थे, वो थोड़ा सा पहले पीछे रुक गए, और वो 6 लोग एक साथ पकड़ के आगे गए, और कमर तक पानी था, वहाँ तक तो वो लोग सुरक्षित चले गए। उसके बाद एक झटके में वहाँ पे कोई कटान थी, पूरा पानी की धार थी, और नीचे एक बाइक, सभी लोग 5-6 लोग जो है नीचे अंदर चले गए। उसमें से एक जो है तैरने को हल्का फुल्का जानते थे, तो वो हाथ पैर मारते हुए कुछ दूर तक आगे आए। वो लोग भी थोड़ा सा पानी की धार में बहते हुए लगभग 50 से 60 मीटर तक बता रहे हैं, जो वो उन्होंने खुद बताया कि 50 से 60 मीटर तक। बाकी सब लोग हाथ पैर कभी नीचे डूब रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, हाथ पैर मारते हुए बाहर गए। एक आदमी को हम लोगों ने बचा लिया जो कम से कम प्रयास कर रहे थे, और 5 लोग जो है वो पानी में नीचे डूब गए।
अभी जो तैर के चला गया था उस पर, वो दोनों वापस आ गए हैं अभी? वो दोनों वापस आ गए हैं। जो अमेरिकन सिटीजन जो यहाँ पे इस साइड में रह गए थे वो आ गए थे, और जो हाथ पैर मारते हुए थोड़ा बहुत तैरना जानते थे उनको बाद में बचा लिया गया। उन्हीं दोनों ने मतलब आके बचा लिया, तो वो 4 लोग बच गए। अभी उस मिसिंग के बीच में ही एक एनआरआई अभी भी है। मिसिंग में कोई भी एनआरआई नहीं है अभी, जो हमको उन्होंने सूचना दी है। हमारी सूचना सिर्फ उनके द्वारा बताए गए फैक्ट्स के आधार पे है जो सर्वाइव किए हैं। अभी सभी का एज कितना होगा ये आपको मालूम चला है क्या? कोई महिला है इसके बीच में? नहीं, इसमें कोई महिला नहीं है। उनके द्वारा जो बताया गया है सबका एज जो है 40, 45 और 50 से सभी नीचे ही है। मतलब 40 से 35 से 40 और 45, यही मैक्सिमम 45 की उम्र के आसपास बता रहे थे। मतलब 35 से 40, 42 यही एज था। आप लोगों ने जिसका आई कार्ड ये वगैरह यहाँ पे मिला है आप लोगों को, वो लोग अभी सही सलामत है? उपेन और उमेश कुमार? नहीं, वो मिसिंग है। हाँ, वो मिसिंग है, और बाकी और 4 लोग मिसिंग हैं। जो 5 नाम बताए थे उन्होंने, एक सागर करके नाम बताया उन्होंने जो कि गुड़गांव हरियाणा के हैं, और प्रताप करके हैं। मेरे पास सभी मैंने नाम उनको बताया था। ये 5 लोग में से कि सागर, एक अभिजीत करके हैं, और 2 और नाम मैंने नोट करके रखा है। सभी भजन करने वाले एक रौनक है, रौनक चटक। ये भजन करने वाले ही लोग हैं। ये सभी लोग इस कान से जुड़े हुए हैं, और सभी भक्ति वाली मैं उनका ड्रेस जो था सभी धोती और उस तरह के पहने हुए थे ड्रेस थे सबके, मतलब माला वाले सब लोग थे। उनका जो यहाँ पर नदी के इस पार हमको एक साइड में जहाँ से वो लोग अंदर गए थे, बाद में हमने वहाँ पे थोड़ा देखा था पुलिस के प्रेजेंस में, हमने उसको चेक किया तो उनके पास जो है सारे उनके वस्त्र पड़े हुए थे, माला भी था, और कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए थे। मैंने पूछा कि ये किस लिए आप लाए थे, आप यहाँ आए किस लिए थे? तो उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पे केवल स्नान करने के लिए आए थे, और ये फ्रूट लेकर आए थे कि स्नान के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अच्छा, आज लेकिन शाम हो गया तो ऑपरेशन कैसा प्लान कर रहे हैं आप लोग आज? देखिए, अभी हमारी कोशिश लगातार है। जब तक कोई नहीं था तभी भी हमारी बोट लगातार चल रही थी, और यहाँ से लेकर उमानंदा टेम्पल, जहाँ के बगल में हमारा वहाँ टीपीएल भी है, एनडीआरएफ का बेस भी है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हम लगातार कई राउंड हमारी बोट घूम रही है। कि चूँकि पानी की धार नीचे, ऊपर से तो दिख रही है कि पानी की धार नहीं है, लेकिन नीचे बहुत फ्लो ज़्यादा है। तो अगर विक्टिम नीचे गए हैं तो उनके यहाँ से बह के दूर तक जाने की संभावना भी है, कहीं किनारे लगने की भी संभावना है अगर वो कहीं सपोर्ट मिल गया रेत का, अदरवाइज वो धीरे धीरे पानी के साथ बह भी सकते हैं। तो आगे सर्च नहीं किया? नहीं, अभी उमानंदा के आसपास हम लोग सर्च किए हैं। हम लोग की संभावना यही है कि अभी इतना जल्दी वहाँ पे नहीं गए हैं, क्योंकि जो बरसात के समय फ्लो होता है उस तरह का फ्लो अभी नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी रात में भी हमारी लगातार बोट बीच बीच में पेट्रोलिंग करती रहेगी। यहाँ के तक कि एसडीआरएफ भी है, उसकी भी बोट आई हुई है, लोकल पुलिस भी है, उन लोगों के द्वारा भी पेट्रोलिंग करने की बात हुई। अभी मैंने बात किया यहाँ पे जो एसएचओ हैं मिस्टर नियोग, उन्होंने बोला कि हम रात में अपने पुलिस को भी पेट्रोलिंग करने के लिए इसमें बोले हैं, और वो भी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। हमारी 1st बटालियन एनडीआरएफ की यहाँ पे एक टीम है, वो भी लगातार पेट्रोलिंग करती रहेगी। निश्चित रूप से आपने बोला कि रात में क्या, अभी कब तक ऑपरेशन चलाएंगे, कब तक जारी रखेंगे? अभी जो है कंडीशन, ये रात में केवल हम बोट चला सकते हैं, उसका बहुत एडवांटेज नहीं होगा, कोई क्लू हमको नहीं मिलेगा। पानी भी नीचे बहुत गंदा है और रात भी हो जाएगा। तो अभी जब तक यहाँ पे हमारे प्रशासन से बात होगी, उनके द्वारा आपस में चर्चा करके हम लोग मोस्ट प्रोबेबली रात में पेट्रोलिंग हमारी जारी रहेगी, बोट बीच बीच में चलती रहेगी, एक नॉर्मल सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, लेकिन एक्टिव ऑपरेशन हम पुनः प्रयास करेंगे कि अभी जब क्लोज होने के बाद अर्ली मॉर्निंग फिर हम रिज्यूम करें। बाकी 4 लोग अभी कहाँ पे है? हॉस्पिटलाइज है या फिर सही सलामत है? उसमें एक जो कि थोड़ा कम तैर रहे थे, उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे पानी पी लिए थे, तो उनको ले आके वहाँ पे हॉस्पिटल दिखाए तो नॉर्मल कंडीशन है। बाकी 3 बिल्कुल वेल कंडीशन में है।